नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर जगदीश राठौड़ और माइंड गैलेक्सी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो सब्जेक्ट है दिस साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में व्हाट इज द साइकोलॉजी। हर एक व्यक्ति क्यूरियस रहा है कि साइकोलॉजी क्या है, इस जानने में। साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है ये जानने में हर एक व्यक्ति की क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है। तो दोस्तों, हमने देखा था कि साइकोलॉजी जो है दी एनिमा नाम का जो ग्रंथ लिखते वक्त अरिस्टोटल ने वहां पर बताया था साइकोलॉजी में कि ये जो ग्रीक शब्द है साइकोलॉजी, यहां से जो आया था, साइको का मतलब होता है सोल, सोल का मतलब आत्मा, और उसके बाद में लॉगस का मतलब होता है शास्त्र या चर्चा या स्टडी। इसके बारे में या इसकी साइंटिफिक स्टडी की जाए या उसकी चर्चा की जाए, या वहां पर जो स्टडी की जाती है सोल की, इसी शास्त्र को उन्होंने बताया कि दी एनिमा नाम का जो है यहाँ पर सोल की जो स्टडी की जाती है इसके बारे में। और वहां पर साइकोलॉजी की डेफिनेशन ऐसे बनी, द साइकोलॉजी ऑफ साइंस इज द, आप वहां पर बताया दी साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ द सोल। मतलब ये ऐसा साइंस है जो सोल के बारे में स्टडी करता है, उसी को साइकोलॉजी बताया गया है। और ये बीसी 350 जो है 350 के बीसी में या ईस्वी पूर्व में वहां पर एक ग्रंथ लिखा गया था और वहां पर यह बात बताई गई थी। ये बात बताने के बाद में भी यहां पर जो आत्मा है, आत्मा के बारे में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से चर्चा की है और बताया गया है कि आत्मा जो है, इसे स्टडी करने के बाद, उसे खोज करने के लिए बहुत सारे लोगों ने यह आध्यात्मिक स्वरूप से बताया गया कि आत्मा ये ज्योति स्वरूप है, बिंदु स्वरूप है, निराकार है। आत्मा ये ऐसी बात है कि जिसे हम पकड़ नहीं सकते हैं, जो जला नहीं सकते, उसको भिगा नहीं सकते हैं, और इसका स्वरूप भी जानना मुश्किल है। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस करते वक्त जो है कुछ लोगों ने संन्यास ले लिया, अपना गृह त्याग किया, कुछ लोग आश्रमस्थ हो गए और कुछ लोगों ने जो है जटा धारण कर ली, और कुछ लोग जो है जंगल में, हिमालय जैसे बड़े जंगलों में जाके वहां पर बैठ गए तपस्या और ध्यान लगाते, और कुछ लोगों ने तो गुफा में जाके ध्यान लगाया और सोच लिया कि कम से कम यहां तो भी हमें आत्मा मिलेगी या फिर आत्मा की खोज कर पाएंगे। तो कुछ लोगों में गंगा में जाके बैठ गए और वहां पर ध्यान लगाकर बैठे रहे कि इस शांति में तो भी एटलीस्ट हमें आत्मा की खोज हो जाएगी। मगर कुछ लोगों ने अपने सालों साल, जन्म से अपने मृत्यु तक हजारों साल भी गवा दिए, उसके बावजूद भी आत्मा का रहस्य वैसे ही रहा है। और आज भी आत्मा खोजने में हर एक व्यक्ति लगा है कि आत्मा क्या चीज है। अब ये निराकार और किसी को भी नहीं दिखने वाली ऐसी जो शक्ति है, ये हमारे शरीर में है। दी एनिमा जो है, इन्होंने बताया था यहाँ पर इस ग्रंथ में अरिस्टोटल ने कि अलग अलग जो एनिमल्स है, ह्यूमन बीइंग्स है, लिविंग बीइंग्स है, इनमें सभी में आत्मा है। और वो आत्मा अलग अलग तरीके से अपनी जो है शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है, और कुछ दिन के बाद ऐसे अलग अलग श्रद्धा के हिसाब से कुछ लोगों ने धार्मिक हिसाब से बताया कि इनकी 84 योनि बनती है, और इस 84 योनि में जो है अलग अलग हमारे जो रूप बदलते हैं। तो आत्मा वैसे वैसे एक से दूसरे जीव में, दूसरे जीव से तीसरे जीव में ऐसे ट्रांसफर करते रहती है, श्रद्धा या धर्म के हिसाब से बताया गया था। उसके बावजूद भी आत्मा देखने वाले की, आत्मा का रहस्य जानने वाले की लोगों की कुछ कमी नहीं थी। इसके लिए बहुत सारा सैक्रिफाइस किया, इनको रियलाइज करने की कोशिश की, मगर उसके बावजूद भी किसी को आज तक उन्होंने बताया कि जो भी आत्मा देखने जाता है, ढूंढने जाता है, ध्यान करता है, उस वक्त ध्यान करते वक्त कुछ लोगों ने जो है जैसी तपस्या की, ध्यान की, जब तक जीवित है जानने की कोशिश की, बता नहीं पाए। जिसने देखा वो वापिस नहीं आए बताने के लिए। तो ऐसे स्थिति में कैसे पता चल सकता है कि आत्मा क्या है। तो दोस्तों, आत्मा के लिए जो ये सभी प्रैक्टिस करने के बाद, आत्मा के बारे में रहस्य वैसे ही रहने के बाद, फिलोसोफर, साइकोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट जो है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। वो बताया जाता है कि जो एक्सपेरिमेंट, एक सील बंद कांच का डब्बा बनाया और जहां पर उसमें
कि कोई व्यक्ति की जान जा रही है या आखिरी मौत के लास्ट मोमेंट पे है, वहां पर उस कांच के ग्लास में जो है, वहां डब्बे में जो है, बॉक्स में जो है, उसको रखा गया। और रखने के बाद पता चला कि जैसे लास्ट मोमेंट पे वो अपने जीवन जीने के लिए जो लड़ाई चल रही है या फिर उसकी हलचल चल रही है, कोशिश चल रही है, ऐसे वक्त उसकी सांसें चल रही है और लास्ट में जब वो उसकी मौत हो जाती है और उसकी डेथ हो जाती है, उस वक्त उसे सांसें बंद हो जाती है, उस वक्त जो कांच का जो बॉक्स है या ग्लास का बॉक्स है वो कहीं से भी कांच ब्रेक हो जाती है, उसको क्रैक आ जाता है। और कुछ लोगों ने उसमें से अनुमान निकाला कि यहां से वो आत्मा इस शरीर से निकलकर ये कांच को ब्रेक करके उसको क्रैक कर कर वहां से निकलकर चली गई। मगर उसके बाद जो है कुछ साइंटिस्ट जो है अलग तरीके से, अलग हिसाब से उसे देखकर उन्होंने सोचा कि ये बात ऐसी भी नहीं है। अगर साइंटिफिक हिसाब से अगर हम देखते हैं और एक सिद्धांत अगर यहाँ लागू करते हैं, तो उन्होंने बताया कि एक जो भी एक एक्सपेरिमेंट है, इसमें जो ये गैस है या हवा है, इस हवा में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है। तो जैसे ही वो प्रतिशत देखने का जो एक्सपेरिमेंट था, जो कांच का एक बर्तन में पानी और उसके ऊपर से जो सिलेंडर जो है ढका हुआ जो एक फ्लास्क है, उसमें वहां पर मोमबत्ती जलती हुई रखी जाती है और जैसे ही मोमबत्ती जलती है वो जलते रहती है और उसको उल्टे रखने के बाद वो गैस जो है 20% जल जाता है। तो उस वक्त जो वो बर्तन में का 20% पानी ऊपर आ जाता है। जैसे पानी ऊपर आ जाता है, इसका मतलब है, ये सिद्धांत ये बताता है कि इस पूरे जो गैस में 20% ऑक्सीजन है और वो जल गया, उस वजह से उतना जगह जो है वो ऑक्युपाई किया है, वो स्पेस ले लिया है, वो उसके वजह से उतना पानी ऊपर आ गया है। उसी तरीके से हमारे शरीर में भी जो मंद ज्वलन की प्रक्रिया है या शीत जलन की एक प्रक्रिया चलती रहती है और उसके बाद हमारे शरीर में एनर्जी निर्माण होती है। और जब एनर्जी निर्माण होती है तो ऐसे वक्त में यह अनुमान लगाया गया कि हमारे शरीर में भी ऑक्सीजन जल रहा है और वो जलने के बाद जैसे ही जल जाता है, एनर्जी निर्माण करने के लिए हमारा रेस्पिरेशन या सांस चलते रहती है और वैसे वक्त में जो ऑक्सीजन पूरा जल जाता है, तो उस वक्त भी वो कांच के बॉक्स में भी वहां पे भी 20% जो है, वहां गैस जलने के बाद वो वैक्यूम, वो जगह खाली रिक्त हो जाती है और वो रिक्त जगह ऑक्युपाई करने के लिए बाहर के गैस का जो है, कांच के जो बॉक्स के बाहर का जो गैस है उसका प्रेशर बढ़ जाता है, अंदर का प्रेशर कम हो जाता है और इसके वजह से वो कांच ब्रेक होती है, वो ग्लास ब्रेक होता है और उसके अंदर जो है ऑक्सीजन की जितनी 20% जगह है वो बाहर का गैस जाके अंदर ऑक्युपाई करता है, इसलिए कांच ब्रेक या ग्लास ब्रेक हुआ है और ऐसा अनुमान लगाया जाता है। अब ये सब बातें हैं ऐसे स्टोरी, और उसके बाद बताया जाता है कि यहाँ ये सिद्ध नहीं होता यहाँ से आत्मा बाहर गई है या अंदर आई है। तो ये बात सिद्ध नहीं होती, और सिद्ध नहीं होती इसी वजह से वहां पर वैसे ही वो बात रखी गई है। तो यहाँ पर तब पता चला कि दिस साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल, यह सिद्ध नहीं होता है। इसलिए इस व्याख्या को है, इस डेफिनेशन को जो है, इस परिभाषा को जो है, यहां पर पूरी तरीके से मान्यता नहीं मिली और उसके बाद साइकोलॉजी की और इसके आगे कुछ अलग अलग तरीके के डेफिनेशन, परिभाषाएं बनाई गई है। दोस्तों, यहीं तक यहां पर हमने देखा है कि साइकोलॉजी का डेफिनेशन, साइकोलॉजी के किस तरीके से की जाती है, और ये चर्चा बहुत ही अच्छी तरह यहाँ पर हुई है कि जिस तरीके से आपके सामने रखी है। हो सकता है यहाँ पर कुछ अलग भी अंदाज हो सकते हैं। कुछ साइंटिस्ट ने इसके बावजूद बताया कि इसके आगे भी कुछ ताकत है। आत्मा क्या है इस बारे में जो है वैसे ही शब्द रहा है और साइकोलॉजी की डेफिनेशन बदली है। इसके बाद में अगली डेफिनेशन हम अगले एपिसोड में देखने वाले। दोस्तों, अभी तक जो देखा आपने, सुना है, तो दोस्तों माइंड गैलेक्सी यूट्यूब से इसी तरीके से यही लर्न करते रहेंगे, अध्ययन करते रहने वाले हैं। इसे इसी तरीके आगे अध्ययन करने के लिए इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्ते।